ग्रेविटी होती है। और इसमें बच्चे क्या होती है, आप कहेंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली। तो जिनमें कोशिका झिल्ली से ही स्टार्टिंग होती है उसे आप लोग क्या कहते हैं, उसे आप लोग एनिमल कहते हैं। और जिनमें बच्चे क्या होता है, आप कहेंगे और जिनमें बच्चे क्या होता है, तो आप कहेंगे जिनमें होता है प्लांट। क्या होगा, आप कहेंगे सर प्लांट। तो ये एनिमल और प्लांट की बात आती है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखिए। अब देखो ये सेल वॉल के अंदर इसमें एक और झिल्ली पाई जाती है, सेल वॉल के अंदर एक लेयर इसमें और होती है। सर इस लेयर को आप क्या कहते हो, तो आप कहेंगे इस लेयर को, सेल वॉल के अंदर उपस्थित इस लेयर को मेरे भाई हम लोग एक नाम देते हैं। सर वो नाम क्या है, तो आप कहेंगे वो नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है, ऐसा नहीं है कि इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, कि इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, समझे, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ऐसा नहीं। क्लियर है। अच्छा अब यहां पे अगर बात करें, क्लियर है, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लियर है, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत ही आसानी के तरीके से यहां से बात करते हैं, तो भाई क्या बात करेंगे, क्या समझेंगे, पता नहीं क्या है, क्या समझेंगे कि इसमें एक संरचना आपकी ऐसे करके देखने को मिलती है, इसमें भी ऐसे ऐसे करके, इस संरचना को आप क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एक ही तरीके से लग रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे रिक्तिका पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका, जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। इसमें भी पाया जाता है रिक्तिका, लेकिन बहुत कम। इसमें बच्चे एक ऐसे आपको देखने को मिलता है, इसे कहते हैं लाइसोसोम, इसे लाइसोसोम कहा जाता है ना, लाइसोसोम। इस केंद्रक के चारों तरफ ऐसे करके, केंद्रक के चारों तरफ ऐसे करके झिल्ली की संरचना होती है, दोनों में ही होती है, इसमें भी दोनों में ही बच्चे क्या होती है, ऐसे करके एक संरचना होती है, जिसे इस संरचना को क्या कहते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, ठीक है, ER कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रदावी जालिका कहते हैं। क्या बच्चे, ठीक है, तो उसे बच्चे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। क्लियर है। फिर इसमें एक संरचना आपको इस तरीके से देखने को मिलती है, इन दोनों में ही, ठीक है, जिसे बच्चे क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है गोल्जी काय, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। इनके ऊपर ऐसे ऐसे दाने दानेदार संरचना भी पाई जाती है, कुछ पे दाने दानेदार संरचना। तो ये दाने दानेदार जो संरचना होती है, इसे लाइसोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे इसे राइबोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, अंग्रेजी में राइबोसोम कहते हैं। ऐसे बच्चे इसमें नहीं, ऐसे 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 बेलनाकार संरचना पाया जाता है, जिसे तारक काय कहते हैं, तारक काय कहते हैं, ठीक है।
इसमें और ऐसे संरचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या प्लास्टिड कह सकते हैं, प्लास्टिड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्लास्टिड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? तो आपका आंसर है सर, इसे प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर इसे प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से मेरे भाई? तो आंसर है सर, इसे प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है। और बच्चे इसमें अगर एक द्रव भर दिया जाए, ठीक है, इसमें बच्चे एक द्रव भर दिया जाए, द्रव, लिक्विड, क्या भर दिया जाए मेरे भाई? लिक्विड भर दिया जाए, ये ऐसे करके। तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या कहेंगे? तो इस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और यही अगर केंद्रक में भर दिया जाए, जैसे ये रहा केंद्रक, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? तो इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसे बच्चे क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसे बच्चे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब आओ बच्चे एक एक करके एक एक चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे ऊपर क्या होता है? सेल वॉल होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं कोशिका भित्ति। जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति, कौन सा डाउट है बच्चे? उसमें कौन सा डाउट है? चित्र में भी आपको डाउट आ गया, ठीक है, चित्र में भी आपको बात आ गई, मतलब डाउट आ गया। गजब की बात है। अभी थोड़ा देर रुक जाओ, फिर डाउट आएंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब यहां से एक एक करके हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो बच्चे क्या है? तो आप कहेंगे, यहां पे पहला लिखेंगे कि इट इज नॉट फाउंड, इट इज नॉट फाउंड only एनिमल सेल, एनिमल सेल अंग्रेजी भाषा में। हिंदी भाषा में लिखेंगे यह केवल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। सेंट्रोमियर इतना बड़ा यह केवल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, यह केवल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो बच्चे पाई किसमें जाती है? पाई किसमें जाती है? तो आप कहेंगे सर पाई जाती है, इसके लिए जो आपका एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? आपका आंसर है सर शौकबाजी। क्या कहते हैं इसे? शौकबाजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है शौकबाजी, ठीक है, शौकबाजी। ये किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे ये इन सभी में पाया जाता है, शौकबाजी में पाया जाता है। शौ का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर शौ का मतलब होता है शैवाल, शैवाल, जिसे बच्चे क्या कहते हैं? एल्गी कहा जाता है। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है कवक, जिसे आप क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं, फंसाई कहते हैं। क्लियर है? पा का मतलब क्या होता है? पादप, जिसे आप बच्चे क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं, ठीक है। और जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब मेरे भाई हो जाता है जीवाणु। जी का मतलब क्या होता है? जीवाणु हो जाता है। अब बच्चे जीवाणु को अंग्रेजी भाषा में क्या कह लेते हैं? तो जीवाणु को अंग्रेजी भाषा में
रिया कहते हैं। अब बात आती है आपके पेपर में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें किसके किसके बने होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किसमें बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ठीक है। पादप में जो सेल वॉल है वो किसके बने होते हैं, पादप में जो सेल वॉल है, क्लियर है, किसके बने होते हैं। कवक में जो सेल वॉल है वो किसके बने होते हैं, ठीक है। शैवाल में किसके बने, क्लियर है, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, क्लियर है। सर हिंदी में लिखे, इंग्लिश बोलिए। अच्छा ठीक है, ओके। भैया बताओ, हम तुम लोग का कमेंट देखें या पढ़ाएं, एक बार तुम लोग पहले बता दो, फिर हम पहले कमेंट में देख लेते हैं, बाद में पढ़ा लेते हैं। अरे तो 35 रुपया की मशीन आवत है, 70 रुपया से नीचे को मशीन नहीं, तो कैसे आज 35 रुपया का। रश्मि तिरंगा बैच ली है पूनम, तभी तो तुम्हारे बैच में कमेंट कर पा रही है, अन्यथा कैसे करती है। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई। सब लोग सर कमेंट नहीं देख रहे हैं। अरे भैया हम कमेंट देख रहे हैं, तो तुम लोग पढ़ाएं। आज चाय नहीं है क्या, नहीं बच्चे कोई लाया ही नहीं। बताओ घाट पर बहुत जला और कोनो नहीं सता जी धन्यवाद बच्चे। अब हो गया ना, पढ़ाएं, चलो पढ़ा लें। देखिए जीवाणु में किसका बना होता है, तो जीवाणु में बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉल का। किसका, पेप्टिडोग्लाइकॉल का बना होता है। किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकॉल का बना होगा। किसका मेरे भाई, पेप्टिडोग्लाइकॉल का बना होगा। पादप में किसका बना होगा, तो आप कहेंगे सेल्यूलोज का बना होगा। फंगी, कवक में किसका बना होता है, तो आपका आंसर है सर काइटिन का बना होता है। और शैवाल में किसका बना होता है, तो शैवाल में सेल्यूलोज को लो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख दिया, ठीक है। सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, सेल्यूलोज। बहुत सर आप बहुत अच्छा हंसते हैं, गजब की बात हो गई। देखो सेल वॉल की अगर बात करें तो बच्चे क्या करता है, तो आप कहेंगे कोशिका को आकार एवं आकृति प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है। लिखेंगे इट्स प्रोवाइड शेप एंड साइज, ठीक है, इट्स प्रोवाइड शेप एंड साइज। और बच्चे क्या करता है, इट्स प्रोटेक्ट सेल, ठीक है, कोशिका को प्रोटेक्ट करता है, इट्स प्रोटेक्ट सेल, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। अब इससे सरल भाषा में मैं नहीं लिखा, अगर आप ये कहो गला दबा दें कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब हद होगी यार, मतलब सेलुलोज की भी हिंदी लिख दो। पेप्टिडोग्लाइकॉल की अंग्रेजी पेप्टिडोग्लाइकॉल होती है, काइटिन की काइटिन होती है, सेलुलोज की हिंदी सेलुलोज ही होती है, क्लियर है। हाँ, इट्स प्रोटेक्ट सेल, ठीक। नेक्स्ट, अब बच्चे आपका आता है सेल मेम्ब्रेन। अभी कोई बच्चा पूछ रहा था PRANE, सर अभी कोई बच्चा पूछ रहा था कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर है, तो अब आपको अंतर समझ में आ ही जाएगा। झिल्ली है ना, इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को बच्चे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। में बच्चे क्या होता है, तो आपका आंसर है इनर
पादप में क्या होता है, इनर लेयर होता है, LAYER। और बच्चे एनिमल में क्या होता है, एनिमल में होता है आउटर लेयर। ठीक है, एनिमल में क्या होता है, आउटर लेयर। चलो बच्चे कल का एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा। आप प्राची जैसा बोलता हूं वैसे ही देखिए। ठीक है, अब मैं एक कल का क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ वायरस में किसका सेल वॉल पाया जाता है, वायरस में किसका सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, तो देखो इनर और आउटर का मतलब क्या है कि जैसे ये प्लांट सेल है और ये क्या है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी भाग होता है, बाहरी परत, ठीक है, बाहरी परत, अन्य नाम। बच्चे बहुत काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब लड़कियां जाती हैं बच्चे, या लड़के लड़कियां सभी जब कहां जाते हैं, देखो जब क्वेश्चन न थे, बस सर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पूछा था। ओ माय गॉड, मतलब जब क्वेश्चन नहीं आए तो सर ही गलत है, बात खत्म है। चलो भाई कोई बात नहीं। तो यहां पे देखो सर सबका गलत है तो कंपटीशन कम हो जाएगा। ओ माय गॉड, नहीं मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता हूँ, सॉरी। मेरा जीवन बहुत आगे तक जाना चाहिए और मैं बहुत बड़े बड़े कामों के लिए जाना चाहूंगा। ठीक है, मैं बहुत बड़े बड़े काम करूंगा अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहन के लिए, है ना। चलो भाई यहाँ देखेंगे बहुत ही आसानी के साथ कि जो इसके अन्य नाम, जैसे लड़का लड़की जाते हैं कहाँ पे, कहाँ जाते हैं, तो आप कहेंगे मॉल में। जब मॉल में जाते हैं तो ये देखिए ऐसे यहाँ पर एक गेट होता है, इस गेट के बगल में एक व्यक्ति बैठा होता है ना, ऐसे कुर्सी लगा बढ़िया यहाँ बैठा होता है, ऐसे एक कुर्सी उर्सी लगा के यहाँ बैठा है, पैर में लड़का ये देखता है। और अगर लड़का या लड़की कोई भी बैग लेके जा रहा होता है, भाई रुक जाओ भाई रुको, लड़का लड़की पार्लर कहाँ जाते हैं, पर पार्लर में लड़का थोड़ी ना जाता है, लड़का जाएगा मेंस वाले में, है ना। लड़का लड़की एक जगह पे थोड़ी ना जाएंगे, एक जगह में जो जाएंगे तो वो कहाँ है, मॉल। कहाँ पे जाएंगे, मॉल में। जब मॉल में जा रहा होता है कोई व्यक्ति, अगर वो बैग लेके जा रहा होता है, अगर नहीं बैग लेके नहीं जाना है, आपको बैग इस वाले केबिन में जमा करना है। अब जाओ आप रुपया ले लेना, लेकिन रुपया तुम्हारे काम का है, हमारे काम का भी है, क्लियर है। रुपया जो बच्चे क्या है, हमारे काम का भी है, और बच्चे तुम बैग हमारे काम का नहीं है। नहीं पता लगा तुम लोग कुछ चुट्टी करके चले आओगे, है ना, चुपचाप बैग में रखोगे, एक चश्मा निकाल कर लेके चले आओगे, है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो बच्चे ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि किसे अंदर ले जाना है और किसे नहीं ले जाना है। तो जो अंदर लेके आना है, जो नहीं लेके जाना है, क्लियर है, जो अंदर लेके आना है, जो अंदर लेके नहीं जाना है, वो कौन है। तो आप कहेंगे सर वो है आपका सिक्योरिटी गार्ड, या इसे हिंदी भाषा में कहते हैं द्वारपाल, या इसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हिंदी भाषा में, तो इसे हिंदी भाषा में द्वारपाल कहते हैं। बच्चे द्वारपाल कौन है, तो आप कहेंगे ये है। वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी पैरामेम्ब्रेबल होती है, मतलब अर्ध पारेगम्य होती है। क्या होती है, अर्ध पारेगम्य होती है। अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, कौन कौन मॉल से चुट्टी करके आए हैं कभी भी, ईमानदारी से बताइएगा। तो बच्चे बताएंगे, तो वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर्ड होती है, द्विपरतीय झिल्ली होती है और अर्ध पारेगम होती है। जैसे लड़कियों की जो चुन्नी होती है वो बच्चे कैसी होती है, अर्ध पारेगम। उसे क्या कर दो, ऐसे रख लो और उसमें से पानी और शरबत उठा के डाल दो, छन जाएगा, तो छननी के जैसा काम करने लग जाती है। ठीक है, तो बच्चे इसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर आप इसे अशरफ कह रहा है सर मेरा दोस्त, तो बच्चे शामिल तो तुम भी रहे होंगे। ठीक है, तो
बच्चे क्या है, तो आप कहेंगे वैसे ये भी करता है कि किसको अंदर जाने दिया जाता है और किसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो बच्चे मेरे सर आपकी तरह हम लोग सीधे हैं। ओह माय गॉड, ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे अरे द्वारपालों, उस कन्हैया से जाके कह द्वार पाल कहते हैं इसे बच्चे सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, इसे सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, यही काम जब बंदरगाह पर हो तो बंदरगाह पे कि देखना है आयात करने वाली चीजों में और निर्यात करने वाली चीजों में क्या आ रही है और क्या जा रही है, क्या आ रही है क्या जा रही है। तो बच्चे ये काम वो करता है कौन, तो आप कहेंगे उसका नाम होता है कस्टम इंस्पेक्टर। क्या होता है, तो आप कहेंगे कस्टम इंस्पेक्टर। तो कस्टम इंस्पेक्टर भी यही काम करता है, तो इसलिए इसका नाम है द्वारपाल सिक्योरिटी गार्ड कस्टम इंस्पेक्टर। इसे हम लोग कस्टम इंस्पेक्टर भी कहते हैं। कोशिका का कस्टम इंस्पेक्टर किसे कहा जाता है, सॉरी सर थोड़ा बड़ा लिखे, बहुत बड़ा लिख रहा हूँ बच्चे। पैसा निकाल ले सॉरी, बहुत तगड़े छींक आने लग गई। द्वारपाल सिक्योरिटी गार्ड कस्टम इंस्पेक्टर। विधवा की वृद्धा वेला पैसा आवत ले जाओ कल। इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, इसी को प्लाज्मा क्या चीज कहाँ का तू अजीब कहानी है भाई यार। मरी तो पैसा लेकर करबू का गेट कीपर भी कह सकते हैं, बिल्कुल गेट कीपर भी कह सकते हैं। द्वारपाल सिक्योरिटी गार्ड, कास्टम झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, और बच्चे इसी को ही और क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कहते हैं। अंग्रेजी में भी बच्चे यही होता है सब, प्लाज्मा लेमा कहते हैं, प्लाज्मा लेमा। टीटीसी आप लिख लीजिए। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज कैमर ने की थी। इसकी खोज कैमर ने की थी। इसकी खोज कैमर ने की थी। अचानक से तो नहीं होता है। इसकी खोज हाँ तो वही से पैसा बना निकाल बोल नहीं पा रहा हूँ। इसकी खोज, सर मैगी खा लीजिए गरम गरम। कहाँ से आएगी मैगी बच्चे ऑफिस में, हद कर दिया आप लोग, कुछ भी हमारा नाम बता दिया है ना। तो बच्चे दूसरी पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। यह द्विपरतीय झिल्ली, यह बड़ा लंबा यह द्विपरतीय ये निकाल लिया, हमारा नाम बता दिया, निकाल दिया होती है। इट इज अ बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन, यह द्विपरतीय झिल्ली होती है। छुट्टी कर दीजिए भैया। हाँ भैया अभी छुट्टी कर देंगे। लिखेंगे यह एक अर्धपारेगम झिल्ली होती है। अरे यहाँ कोई नहीं है यार। यह अर्धपारेगम झिल्ली होती है। इट इज अ सेमी परमेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन। It is a semi-permembrane, sorry, it is semi-paramembrable membrane. It is semi-paramembrable membrane.
चला करूँ क्या तो है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, अब बताइए किसकी बनी होती है। आप लोगों ने सैंडविच खाया होगा कभी कभी, ठीक है। तो जब सैंडविच खाते हैं तो आप देखे होंगे एक ब्रेड ऐसे और एक ब्रेड ऐसे लगाता है, बोलो हाँ ना, ठीक है। सर किसी ने आपको नजर लगा नहीं, निशा यादव जी यहाँ देखेंगे, अशरफ यहाँ देखेंगे। तो बच्चे क्या है, तो आप कहेंगे दो परत होता है जब सैंडविच खाते हैं, एक ऊपर ब्रेड होता है एक नीचे ब्रेड, तो उसे एक ही परत मानी जाती है, ठीक है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, एक ही परत मानी जाती है। अब बच्चे इसके बीच ब्रेड के बीच में सड़ी सड़ी आलू भर दो, चीज लगा दो और कुछ टमाटर वमाटर भर दो, माइक्रोवेव में रख दो, निकाल के दे दो सैंडविच। 5 रुपए की चीज 250 रुपए में आपको मिलेगी। कितना आसान है, ठीक है। 500 रुपए में 250 रुपए की चीज मिल जाएगी, 500 रुपए में 250 रुपए की चीज मिल जाएगी। ये आप बीच में ऐसे भरा रहता है। तो ये जो ऊपर और नीचे की लेयर होती है, ये लेयर और ये लेयर, ऊपर और नीचे की, सर ऊपर और नीचे की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे सर फॉस्फोरस की बनी होती है। और बीच में बच्चे क्या भरा रहता है, अरे तो बीच में प्रोटीन और बच्चे क्या भरा रहता है, लिपिड, ठीक है। बीच में प्रोटीन और लिपिड भरा रहता है। ठीक है, फॉस्फोरस और प्रोटीन लिपिड भरा रहता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर अब इन तीनों को मिलाया जाए, एक तो आपका बनता है फॉस्फोलिपोप्रोटीन, एक क्या बनता है आपका, एक बनता है फॉस्फोलिपोप्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन बनता है, क्लियर है। और एक बनता है भाई क्या, तो आप कहेंगे एक बनता है फॉस्फोलिपिड, एक बनता है फॉस्फोलिपिड, और एक आपका बनता है बच्चे लिपोप्रोटीन, है ना, एक बनता है लिपोप्रोटीन। तो बताइए किसकी बनी होती है, एक सही है, क्लियर है, धन्यवाद। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी, कौन सी सही मानेंगे आपको, एक बैटरी 30 रुपया का है, 30 रुपया का। हाँ जनरल वालों के लिए ही है, बैटरी जनरल का साइंस दाम, ही है, मशीन का दाम हर जगह सब्जेक्टिव बड़ा साइंस लगता नहीं ही है। लगोई बा। तो बताओ कौन सी सही मानेंगे, ए बी सी, चाइना बैटरी है, सो यहाँ से थोड़ी बन के आवत है, सो लिथियम बैटरी है, सुखल बैटरी। जी मानसी है। के बोले रहा अब भले ही लगोई लो, कब पे लगल है, अरे 2 महीना होगा 3 महीना होगा। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी सही समझ में नहीं आ रहा यार, हिंदी में लिख रहा हूँ, बोल अंग्रेजी में रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रहा। कोनो काम हो आई तो सी तीनों दाम बढ़ गला, ये तीनों सही हर चीज का दाम बढ़ ये गला। तीनों ही सही है। हमन के कौन जरूरी बा कि हम बढ़ा के बतावे कि बतावा। नहीं माना थे बाकी तो थोड़ी जहां चर्चा आ हुआ तो या भैया के या पे कोई भैया हम शाकाहारी ही हैं, ना हम अंडा खाते ना मांस खाते हैं, ना क्या कहते हैं, यो मेरी ना अंडा खाते हैं ना मांस खाते हैं ना दारू पीते हैं, कुछ नहीं, मैं एकदम सीधा साधा सिंपल था। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा कि किसका बना होता है, तो आप सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, फॉस्फोलिपोप्रोटीन की, फॉस्फोलिपोप्रोटीन की।
फॉस्फोलिपोप्रोटीन की। अगर फॉस्फोलिपोप्रोटीन नहीं है, अगर फॉस्फोलिपोप्रोटीन नहीं है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? लगी हो लिपोप्रोटीन। अगर वो भी नहीं है तो आप फॉस्फोलिपिड लगाओ। भैया क्या अगर तीनों आता है तो सबसे बड़ा वाला रामबाण आंसर, ठीक है, सबसे बड़ा वाला रामबाण आंसर लगाओ, ठीक है, सबसे बड़ा रामबाण आंसर लगाओगे, सबसे बड़ा रामबाण आंसर लगाओगे जब आपको यहाँ पर तीनों देखने को मिलेगा, फॉस्फोलिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन। क्लियर है? लिख लीजिए। नहीं वो बात नहीं, आप उतना हाई देखा देखो, हर पॉइंट को लिख पाना बड़ा आसान नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा वो हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, अब अच्छे सेल वॉल के बाद आपका आता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, क्या आता है? तो आपका आंसर है सर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है जीव द्रव्य, जिसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहते हैं, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है, ठीक है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। सर मैंने 9th में पढ़ा था तो लाइपोप्रोटीन बताया था। बताने दो बच्चे, पेपर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जब आप देखोगे ना, आप कहेंगे जो लेयर होती है, लेयर बाय लेयर अलग अलग होती है। जैसे अभी आपको मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, अगर आपको डिटेल में पढ़ाता तो सेल वॉल जो होता है वो 3 लेयर से बनी होती है। एक सेमी सेलुलोज से बनी होती है, एक सेलुलोज से बनी होती है, एक लिपोप्रोटीन से वहां पे भी बनी होती है। रेहान कह रहा है सर आपके कितने बच्चे? जितने पढ़ रहे हैं वो सारे ही मेरे बच्चे। और बताओ, जीव द्रव्य बच्चे, जीव द्रव्य की खोज सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो आप कहेंगे इसकी डिस्कवरी की थी डुजार्डिन। किसने की थी मेरे भाई? डुजार्डिन ने की थी। किसने किया था भाई? डुजार्डिन ने किया था, डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव्य की खोज बच्चे किसने की थी? डुजार्डिन ने किया था। अब जो बच्चे हमसे पहले पढ़े होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर अब की बार तो आप नोट्स अलग बनवा दे रहे हो। जी बिल्कुल, जितनी बार आप हमसे पढ़ोगे हर बार मेरा नोट्स बच्चे हमेशा बदला हुआ ही दिखाई देगा, ठीक है, बदला हुआ ही दिखाई देगा। ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखो, जो जीव द्रव्य होता है वो किससे बना होता है? तो आप कहेंगे मान लो सर ये कोशिका है और ये कोशिका केंद्रक, ठीक है, ये केंद्रक है और बच्चे ये क्या है? इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसे क्या कहा जाता है? इसे आप कहते हैं न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, इसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य, और इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो ये दोनों ही मिलकर, द्रव लिख लो ज्यादा से, कोशिका द्रव या द्रव्य ही, ठीक द्रव्य ही, कोशिका द्रव्य और केंद्र, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर बच्चे आप क्या करते हैं? आप कहेंगे सर ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और भाई प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन की खोज कैमर ने कहा था, कैमर ने किया था। सर इसके अंदर डीएनए और आरएनए भी होता है क्या? किसके अंदर? इसके अंदर तो सारी कोशिका भरी होती है। प्रोटोप्लाज्म ही तो सारी कोशिका का एक खजाना है, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम हर कुछ पाया जाता है। मशीन खराब हो जी, ठीक है, जिसके अंदर हर कुछ पाया जाता है बच्चे। पसीना गया बाद में।
मार पानी में। आप लिखेंगे इसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर हाँ, इसे मशीन खराब जीवन होगी। का भौतिक आधार कहते हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। आधार लिखेंगे। इट इज नोन एज फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। बताओ इसे जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? नहीं बच्चे, दूसरी नोट्स नहीं बनाना है, आप पढ़ते रहिए। उसमें कोई अगर दिक्कत आती है, कोई चीज दिखाई देता है कि हमें नया ऐड करना है, तो आप नया ऐड कर लेना बस, और नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रतिपर्वा जी बिल्कुल सही है। बताओ इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, किसने कहा था? किसने कहा था इसे जीवन का भौतिक आधार? भैया टाटा केबल मिल गई टाइप सी हाँ। दे दे। बताओ भाई, इसे जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? नहीं। अब आज मैं अपने ऑफिस बताता हूँ कि मेरे क्लास लेते समय ना कोई कॉल किया करे। मेरे ऑफिस वाला वाले फार्म हम नहीं भरे। जितने भी होमगार्ड के भर ले। चलो तो बच्चे किसने किया है? हक्सले। अरे एकदम ठीक है, किसने किया है? डाउन। हक्सले ने। अच्छा, सब खोज के लिए आए सर है। 45-46 में। किसने किया है? तो आप कहेंगे सर हक्सले। हक्सले, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि सर इसका नामकरण किसने किया है, तो पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया है। क्लियर है? इसका नामकरण किसने किया है? तो आप कहेंगे इसका नामकरण जो किया है वो पुरकिंजे ने किया है। ये बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो भाई, बस इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आगे नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर आपका आता है। चलो हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं? लाइसो 52 है तो वो एक चांस। सोम के बारे में। इसके बारे में तो आप कहेंगे सर लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सर एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर? सफिशिएंट सारे। और एनसीईआरटी आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी साइंस में। 10 लाख दे मैं पूरा कवर करूंगा। ठीक है,
लाइसो, हाँ ये लाइव की क्लास है बच्चे। लाइसोसोम, इसकी डिस्कवरी किसने की है? इसकी डिस्कवरी किसने की है? तो आप कहेंगे सर इसकी डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति का नाम है, बड़ा ही प्यारा नाम है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्यूट सा नाम है, ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा नाम है। क्लियर है? बताओगे कौन सा है? 2% बढ़ल 3 मिनट में। हाँ ठीक है। दे दो। कौन से मैथ वाले सर? डी डुबे। किसने? आप कहेंगे डी डुबे। बच्चे जब आपको भी क्या हो जाए, याद करने का तरीका ना मिले, तो याद रखना लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। डूबे, डूबे, डूबे नहीं, डूबे, आत्महत्या की थैली कहते हैं, हो जाएगा, ठीक है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली बच्चे क्या है? तो आप कहेंगे जैसे मान लो आप सभी लोग पढ़ रहे हो और आप सभी लोगों का पेपर होने वाला है, पेपर आपने दे दिया, आपने 1000 पेपर दिए, सब में एक एक नंबर या आधे आधे नंबर से बच्चे रुक जा रहा है। भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो आप लोग के साथ, आप लोग का सिलेक्शन। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? बताओ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर अगर ऐसा हुआ तो हम सुसाइड करेंगे। सुसाइड करेंगे, सुसाइड करेंगे मतलब आत्महत्या करेंगे। और कहां पर? आप कहेंगे सर पानी में डूबकर, पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेंगे। पानी में डूबकर बच्चे क्या कर लेंगे? आत्महत्या। और अगर पानी में डूबकर आत्महत्या करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसे हम लोग डी डूबे कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? डी डूबे। इसे आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली बच्चे किसने की है? डी डूबे। तो डी डूबे के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई है। थोड़ी सी बच्चे छींक वीक आने के कारण मैं थोड़ा सा मतलब डाउन होके पढ़ा दिया हूँ, फिर भी आप लोगों को समझ में आया ही होगा, ठीक है। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की क्लास बहुत अच्छी से होगी। और भैया हाँ,